जय माता दी सभी को। आज हम बनाएंगे बिल्कुल गांव के देसी तरीके से होटल से भी बढ़िया मटर पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, और इसी के साथ हम बनाएंगे मेथी की रोटी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। पनीर को हम अपने मनपसंद आकार में काट के तैयार करेंगे। आपको पनीर की जो भी शेप पसंद है आप उसको उसी शेप में काट के तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैंने इसको इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। यहाँ पर पनीर भी मैंने काट लिया है। अब हमने यहाँ पर प्याज और टमाटर ले लिए हैं। प्याज को मैंने पहले ही छीलकर और पानी से अच्छे से धो लिया था। प्याज को भी हम यहाँ पर बड़े बड़े स्लाइस में काट के तैयार करेंगे, और इसी तरीके से हम टमाटर को भी काट के तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से हम टमाटर को भी मोटे स्लाइस में काटेंगे, क्योंकि हमें बाद में दोनों को पीस के तैयार करना है। इसकी हम एक ग्रेवी बनाएंगे, तो इसलिए मैंने टमाटर और प्याज दोनों को बड़े स्लाइस में काट के तैयार कर लिया है। और ये देखिए पनीर बनाने की हमारी सारी सामग्री तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ पर तवे को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। इसके ऊपर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब हमने जो प्याज काट के रखे थे उनको डाल के हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हम प्याज की बाद में ग्रेवी बनाएंगे, तो इसलिए इसको हमें हल्का सा सौटे ही करना है। हल्का सा जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए, बस इतना ही हम प्याज को भून के तैयार करेंगे। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसी के साथ हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हमें इसको 4 से 5 मिनट के लिए और फ्राई कर लेना है, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इस तरीके से इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। और यदि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी बनानी है तो आप इसे कढ़ाई में भी पका सकते हैं। और अब हम ऊपर से इसके नमक डाल देंगे, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने के बाद एक बार फिर से हमें टमाटर और प्याज को अच्छे से मिला लेना है, और 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेना है। इस तरह से इनको पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए टमाटर और जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसी स्टेज तक हमें इनको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। ये देखिए टमाटर प्याज बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, और इनको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम सिलबट्टे पर कुछ मसाले पीस लेंगे, जिसमें मैंने साबुत खड़ा धनिया, जीरा और साबुत लाल मिर्च ले ली हैं, और 8 से 10 लहसुन की कलियां और एक अदरक का टुकड़ा। इनको हम थोड़ा सा पानी डालकर सिलबट्टे पर पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको मिक्सी के जार में भी पीस के तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिलबट्टे पर जो मसाले पीस कर हम सब्जी में डालते हैं उससे जो हमारी सब्जी का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए हमने मसाले बिल्कुल अच्छे से पीस के तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इनको हटा भी सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। और तब तक हमारे मसाले भी जो हमने प्याज और टमाटर को भून के रखा था वो भी ठंडे हो चुके हैं। इनको भी हम सिलबट्टे पर डाल के पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको भी मिक्सी के जार में पीस सकते हैं, लेकिन फ्राई होने के बाद इनको सिलबट्टे पर पीसने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी ही पीस के तैयार हो जाएंगे। और आप चाहें तो इनको भी मिक्सी के जार में पीस के इनकी ग्रेवी बना सकते हैं। उससे जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। सिलबट्टे पर पीसने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और ये देखिए प्याज और टमाटर की हमने ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से बना के तैयार कर ली है। अब हम पिसे हुए प्याज और टमाटर की ग्रेवी को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमने तवे को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि हम पनीर को फ्राई करके सब्जी बनाएंगे। तो तवे के ऊपर अच्छे से तेल को फैला लेना है, और हमने जो पनीर काट के रखा था उसको तवे के ऊपर डाल देंगे। और पनीर के ऊपर से हम लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, जिससे जो पनीर है देखने में बहुत ही कलरफुल लगेगा। अब हम पनीर को उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे, ताकि पनीर के ऊपर सुंदर सी सुनहरी परत आ जाए और दोनों साइड से पनीर अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को फॉलो करके भी ज़रूर जाइएगा। और यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये देखिए पनीर के ऊपर सुंदर सी सुनहरी परत आ चुकी है, आपको भी देखने से पता चल गया होगा। इस तरह से जो हमारा पनीर है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम पनीर को सीधे पानी के अंदर डाल देंगे ताकि जो पनीर है वो अच्छे से सॉफ्ट बना रहे। और हमने यहाँ पर कढ़ाई को भी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और 1 चम्मच हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे और एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच हम इसके अंदर अमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे जो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इस मसाले को हम सीधा कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। मसाले को हमने तेल के अंदर इसलिए डाला है, इससे जो हमारी सब्ज़ी है वो बहुत ही कलरफुल बनेगी। और इसी के साथ हम जो हमने मसाले पीस के रखे थे लहसुन और लाल मिर्च उनको डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से पहले मसाले डालने से हमारी सब्ज़ी के अंदर बहुत सुंदर कलर आएगा। और ये देखिए मसाले हमने अच्छे से पका के तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो ग्रेवी पीस के रखी थी उसको डाल देंगे। टमाटर और प्याज वाली पिसी हुई ग्रेवी डाल दी है मैंने। इसको भी हम यहाँ पर बिल्कुल चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे तब तक पकाएंगे हम इसको। और यहाँ पर हमें सारे मसालों को बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाएंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। मैंने आंच को बिल्कुल धीमी रखा है। और ये देखिए ग्रेवी हमारी हल्के से पक के तैयार हो चुकी है। अब बीच में इसके हम 2 से 3 चम्मच के करीब मलाई डालेंगे। मैंने यहाँ पर घर की ताज़ा मलाई का प्रयोग किया है। आपके पास यदि ताज़ा मलाई नहीं है तो आप बाज़ार वाली मलाई भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से तेल छोड़ दे, तब तक इसको हम पकाएंगे। और ये देखिए ग्रेवी को हमने यहाँ पर तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। जितनी पतली या गाढ़ी हमें ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से सारी ग्रेवी को फिर से मिलाएंगे। और ये देखिए ग्रेवी हमने अच्छे से मिला के तैयार कर ली है। अब हमने जो मटर के दाने निकाल के रखे थे वो डाल देंगे। और मटर डालने के बाद इसके अंदर हम हल्का सा नमक डालेंगे। फिर हमें सारी ग्रेवी को अच्छे से मिला लेना है और मटर को हमें यहाँ पर गलने तक पकाना है। 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसको हम ढककर पकाएंगे ताकि जो मटर के दाने हैं वो अच्छे से गल जाएं। 8 से 10 मिनट के अंदर ही जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से देखिए उबल के तैयार हो चुकी है। और जो मटर के दाने हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो मटर के दाने हैं वो भी अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पनीर डालेंगे। पनीर को हम पानी से निकाल लेंगे। और ये देखिए पनीर पानी में डालने से बिल्कुल वैसे का वैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये सख्त नहीं हुआ है। इस तरह से हम सब्ज़ी बनाएंगे तो जो पनीर की सब्ज़ी हम जब भी बनाएं और पनीर को फ्राई करके डालें तो इसी तरह से बनाएं। फ्राई किए हुए पनीर को हमने सब्ज़ी के अंदर डाल दिया है। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और नमक डालने का आप ख़ास ध्यान रखें क्योंकि हमने सब्ज़ी में पहले भी नमक डाला था। तो नमक आप अपनी इच्छा के अनुसार ही डालें, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए पनीर डालने के बाद मैंने सारी सब्ज़ी को अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो पनीर के अंदर अच्छे से चले जाएँ। 3 से 4 मिनट के लिए हम सब्ज़ी को ढककर पकाएंगे। इससे जो मसालों का फ्लेवर है वो पनीर के अंदर अच्छे से चला जाएगा। और ये देखिए जो हमारी सब्ज़ी है वो बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। आपको देखने से पता भी चल गया होगा कि सब्ज़ी में अच्छे से उबाल आ गया है। तो बस सब्ज़ी को हमें यहाँ पर इतना ही पकाना है। इससे जो हमारा पनीर है वो भी नहीं टूटेगा और हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमारी मटर पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम सब्ज़ी के अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी-सी हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे। उससे जो हमारी सब्ज़ी के अंदर है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और सब्ज़ी के अंदर बिल्कुल अच्छी खुशबू बनी रहेगी।
मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं और एक बार हम फिर से सब्जी को मिला लेंगे। और ये लीजिए हमारी गाँव के बिल्कुल देसी स्टाइल में मटर पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। इस तरीके से तो ये सब्जी होटल में भी नहीं बनती है, तो आप सब भी इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। और हमारी सब्जी तो बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ खाने के लिए हम मेथी की रोटी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मेथी ले ली है। मेथी को मैंने पानी से अच्छे से धो लिया था और साफ़ भी कर लिया था। अब हम मेथी को चाकू से बिल्कुल बारीक-बारीक काट के तैयार करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मेथी को मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं या फिर कुंडी में भी कूट के डाल सकते हैं। मैं इसको चाकू से ही बारीक-बारीक काट के तैयार करूँगी। और वैसे आप इस सब्जी के साथ पूरी, पराठा, चावल या कोई भी बना के खा सकते हैं। सारी चीज़ें इसके साथ खाने में अच्छी लगती हैं। और ये देखिए मेथी को मैंने इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम गेहूँ का आटा डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सारे आटे को हम एक बार ऐसे ही हाथ से मिलाएंगे। पहले हम इसको बिना पानी के ऐसे ही मिला के तैयार करेंगे। आटे को हमने मेथी के अंदर अच्छे से मिला लिया है। अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं, इसी तरीके से हमें आटा लगा के तैयार करना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा लगा लेंगे। और ये लीजिए हमारा आटा भी लग के तैयार हो चुका है। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। आटे की एक लोई ले ली है और उस पर मैंने सूखा आटा लगा लिया है। अब इसको हम बेलन से रोटी के आकार में बना लेंगे। मैं यहाँ पर मेथी की बिल्कुल सिंपल रोटी बना के तैयार करूँगी। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, बस इसी तरीके से मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है। और ये लीजिए हमारी मेथी की रोटी भी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम आप सबके लिए एक थाली लगाएंगे। और इस सब्जी को हमने बनाने में बिल्कुल भी कोई भी बाज़ार की क्रीम या मसालों का प्रयोग नहीं किया है। सारी चीज़ें हमने अपने घर पर ही बना के तैयार की हैं और उन्हीं चीज़ों से ये सब्ज़ी हमने बनाई है। तो ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई थी। और ये लीजिए हमारी थाली भी यहाँ पर लग के तैयार हो चुकी है। और आपको हमारा मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताना। धन्यवाद।